दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज है 17 सितंबर। आज की तारीख बहुत ज़्यादा ख़ास है। ख़ास इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर उनके जो समर्थक हैं अभिभूत नज़र आ रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है, उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है। वहीं विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो भी अपने अपने तरीके से बधाई दे रहे हैं। किसी ने बधाई दी तो किसी ने बधाई नहीं दी, और बहुत सारे नेताओं ने बधाई देते हुए भी बधाई नहीं दी। बहुत सारे नेताओं ने ऐसी बधाई दी कि ऐसे लगा कि ये तो पेवर भक्त नज़र आया। तो विपक्ष के तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री को किस तरीके से बधाई दी है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं योगी जी का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। और ये सैंपल है दोस्तों कि जो बीजेपी के नेता हैं वो नरेंद्र मोदी के बर्थडे को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा विशेषण का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके नाम से पहले क्या क्या लगाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि बहुत बड़े प्रखर राष्ट्रवादी हैं, कोई कह रहे हैं तो भारत के निर्माता हैं, कोई कह रहा है ये तो वीर सपूत हैं। तमाम तरीके के एडजेक्टिव उनके नाम से पहले लगाए जा रहे हैं। तो एक सैंपल के तौर पर मैं आपको यूपी के सीएम का ट्वीट दिखाने जा रहा हूं। इन्होंने किस तरीके से पीएम मोदी को बधाई दी है ये देखिए। लिखा है 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं आकांक्षाओं के संगवाहक वैश्विक मंच पर नए भारत को अग्रिम पंक्ति में प्रतिष्ठित करने वाले विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, विश्व गुरु मतलब हम सभी के मार्गदर्शक, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे एक नेता हो, वो आज के मौके पर इसी तरीके का ट्वीट कर रहा है। वो सिर्फ बधाई नहीं दे रहा है, वो तारीफ भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है। इतनी ज़्यादा तारीफ कि ऐसे लगता है जैसे भारत हमारा एकदम विकसित हो गया है, हम विश्व गुरु बन गए हैं। अब मैं आपको राहुल गांधी का ट्वीट दिखाने जा रहा हूं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी को बधाई दी। तो देखिए, राहुल गांधी ने यहाँ पर इंग्लिश में नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। विशिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अ हैप्पी बर्थडे एंड गुड हेल्थ। यहाँ पर इंग्लिश में इन्होंने लिखा है कि आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, सेहतमंद रहें, इसका यही मतलब हुआ। और हालांकि अब राहुल गांधी ट्रोल हो गए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे शुभकामनाओं की हमें ज़रूरत नहीं थी, तुमने क्यों शुभकामना दे दी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि श्री क्यों नहीं लगाया, नरेंद्र मोदी से पहले श्री क्यों नहीं लगाया। जो मोदी जी के भक्त हैं वो यहाँ पर कमेंट करके राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अखिलेश यादव जी ने किस तरीके से बधाई दी है। यहाँ देखिए, अखिलेश यादव जी ने लिखा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ पर श्री इन्होंने लगाया है, लिखा है स्वस्थ, सार्थक, सौहार्दपूर्ण, समावेशी, सकारात्मक जीवन की शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो यहाँ पर बहुत सारे एडजेक्टिव विशेषण इन्होंने लगा दिए हैं। हालांकि अखिलेश यादव को भी इसको लेकर ट्रोल किया गया कि आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया, अरे तुमने कैसे बधाई दी। इस तरीके से जो मोदी भक्त हैं वो अखिलेश यादव को यहाँ पर टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको मायावती जी का ट्वीट दिखाने जा रहा हूँ। मायावती जी ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी को बधाई दी है ये सबसे पहले आप देखिए। यहाँ पर ट्वीट इन्होंने किया है 10:16 पर 17 सितंबर 2025 10:16 पर मायावती जी ने इन्हें बधाई दी है। लिखा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की कुदरत से कामना। मायावती जी ने कुदरत से कामना की है कि वो दीर्घायु हों, अच्छा सेहत मिले। इस तरीके का ट्वीट, एक नॉर्मल ट्वीट मायावती जी ने किया है, बहुत सादगीपूर्ण ट्वीट किया है। हालांकि आज लग रहा था कि मायावती जी ट्वीट नहीं करेंगी, लेकिन इन्होंने 10 बजे के बाद ये ट्वीट किया है। आमतौर पर बहन जी जब किसी को बधाई देती हैं तो वो 8 से 9 के बीच में बधाई दे देती हैं, लेकिन आज जब उन्होंने ट्वीट किया तो वो 10 बजे के बाद ट्वीट किया। ये भी ध्यान देने वाली बात है। हालांकि जब मायावती जी का जन्मदिन आता है तो नरेंद्र मोदी मायावती जी को बधाई नहीं देते हैं। वो प्रधानमंत्री बन गए हैं ना, इसलिए मायावती जी को बधाई नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर मायावती जी ने मोदी को इसलिए बधाई दी क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और कोई वजह इसके पीछे नहीं है। हालांकि मायावती जी को भी यहाँ ट्रोल किया जा रहा है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है,
ये तो मोदी जी को सपोर्ट करती हैं। इस तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं एक्स पर मायावती जी को लेकर। तो मायावती जी ने कुछ इस तरीके से नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर एक लेख ही लिख डाला। लिखा, सशक्त भारत के शिल्पकार मोदी जी। मोदी जी का व्यक्तित्व एक राजनेता से बढ़कर राष्ट्रहित को समर्पित एक ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता का है, जिसकी मूल में राष्ट्र उत्थान, जन कल्याण है, ध्येय वाक्य की तरह विद्यमान है। देख रहे हैं, इतनी क्लिष्ट हिंदी दोस्तों यहाँ लिखी जा रही है, इतनी शुद्ध हिंदी लिखी जा रही है कि संस्कृत भी पानी पानी हो जाए। अब मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद का ट्वीट दिखाने जा रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद ने आज क्या ट्वीट किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने दोस्तों अभी तक नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं दी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने आज 8:30 बजे एक ट्वीट किया है, आज ही किया है, पेरियार ईवी रामासामी को लेकर। दरअसल आज पेरियार जी की जयंती है और इस समय पेरियार जी को बहुत सारे लोग याद कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, वो पेरियार को याद कर रहे हैं। और पेरियार का कथन भी इस समय बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। कथन उनका है कि ब्राह्मणवाद और सांप की तुलना की जाए तो सांप से अधिक जहरीला है ब्राह्मणवाद। इस तरह का एक कोटेशन शेयर किया जा रहा है, उनका एक कथन शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी तक नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं दी है। उन्होंने पेरियार जी को याद करते हुए लिखा है, द्रविड़ संस्कृति के महानायक और जीवन भर जातिवाद और पाखंडवाद के विरोधी रहे। पेरियार ईवी रामासामी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद को भी मोदी के जो वक्त हैं ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पेरियार को याद करने की क्या ज़रूरत थी, आज तो नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और 8:30 बजे उनको बधाई देने के बजाय पेरियार जी को याद कर रहे हो। कुछ इस तरीके के कमेंट चंद्रशेखर आज़ाद को उनके भक्त कर रहे हैं। लेकिन अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद ने नरेंद्र मोदी को एक्स पर बधाई नहीं दी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन कौन से नेता बधाई दे रहे हैं, किस तरीके से बधाई दे रहे हैं। तरीका भी बहुत ज़रूरी है। आपने योगी के ट्वीट को देखा, योगी ने किस तरीके से बधाई दी है। आपने अखिलेश यादव के ट्वीट को देखा, उन्होंने तंज मारा है। और मायावती जी का ट्वीट आपने देखा, बेहद सादगीपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री को यहाँ पर बधाई दी है, ना कि किसी व्यक्ति को बधाई दी है। लेकिन और जो तमाम नेता हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे कि पूरी मोदी भक्ति में लीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे अमित शाह ने जो लेख लिखा है और यूपी के सीएम ने भी एक लेख लिखा है, अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं। इस समय टीवी मीडिया में मोदी की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देश विकसित हो चुका है, देश में अब कोई भी समस्या नहीं रही, गरीबी बेरोजगारी सब खत्म हो चुकी है, 80 करोड़ लोगों को तो अनाज दिया जा रहा है। इस तरीके से उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है और टीवी में ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री बन गए हो नरेंद्र मोदी। हालांकि वहीं एक तबका ऐसा भी है जो आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रहा है। वो कह रहा है कि एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि ये जो सरकार आई है सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। जो भी वादा किया वो कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, कोई भी नौकरी नहीं दी गई है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया गया था, बुलेट ट्रेन नहीं चल पाई है। पेट्रोल के दाम कम करने का वादा किया गया था और रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत जिस तरीके से बढ़ रही उसे कंट्रोल करने की बात कही जा रही थी, लेकिन ये सब पूरा नहीं हुआ। तो नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो वादा नहीं पूरा किया, इसलिए हम इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाएंगे। इस तरह का सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग आज के दिन को जुमला दिवस के तौर पर, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर और ब्लैक डे के तौर पर भी मना रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नरेंद्र मोदी को आप कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं, कितने सफल प्रधानमंत्री हैं वो, आप उन्हें कैसे बधाई देंगे और 10 में से आप उन्हें कितना अंक देंगे, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।